नूंह में संचालित बूचड़खानों के खिलाफ विरोध अब भयानक रूप लेने लगा है। आज सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। जहटाना गांव से पुन्हाना तक पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि हरियाणा में मेवात जिले में कम से कम 30 बूचड़खाने खुले हुए हैं, जिनके कारण मेवात में माहौल खराब हो रहा है और वातावरण को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। जिले में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारी अब जिले में पैर पसारने लगी है। यहां पर गांव के लोग अनपढ़ व अज्ञान हैं, जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचने का पहले से ही कोई इंतजाम नहीं करते। उसके बावजूद मेवात जिले में बूचड़खाने खोले जाने पर मात्रा जो बीमारियों की है वो अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है। युवा टीम के साथ, युवाओं के जोश के साथ और युवाओं की पहल के साथ सम्मानित लोगों ने एक जागरूक युवाओं की टीम के साथ एसडीएम को ज्ञापन दिया है मेवात के मुस्तकबिल के लिए, हमारी नस्लों के लिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा खतरा। अभी कल परसों जमालगढ़ में रात को 12 बजे के बाद एक पिकअप पकड़ी गई और विभिन्न गांवों के 3 आदमियों से 5 भागने में कामयाब हो गए। जब उनसे बयान लिए गए, बाकायदा वीडियो उनकी छूटी हुई है कि हम मोहम्मदपुर फैक्ट्री सड़कपुरी में जो है उसमें माल ले जाते हैं, उसमें लाते हैं। ऐसे ही जलालपुर गांव में 5 आदमियों को एक दिन में कुत्तों ने, क्योंकि मांस गिरते हैं बाहर, ये गंदगी गिरते हैं, कुत्ते खाते हैं, कुत्ते फिर खूंखार होकर इंसानियत का खून करते हैं और वहाँ बकरियों को भी काटा है। बेहद बड़ा नुकसान है और ये मुहिम हमें ऐसी उम्मीद कि नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, नुमाइंदे भी विधानसभा में मांग करेंगे, हमारे मेंबर पार्लियामेंट में मांग करेंगे, क्योंकि हमारे साथी मेवात के हितैषी एक टीम बाकायदा दिल्ली में एमपीओ पर, लीडरान पर मिलने का वक्त सबसे बार बार ले रही है और ये जन आंदोलन बनेगा जब तक ये बूचड़खाने बंद नहीं होंगे। ये मेवात के अंदर जो 30 बूचड़खानों के एनओसी जारी कर हम पर एक अजाब जो थोपा है ये लोगों ने, उद्योगपतियों ने, तो उनके विरोध में आज ये नौजवान बच्चे इकट्ठे होकर इनके अंदर एक दिल में दर्द जागा है कि हम पे जो ये मुसीबत आने वाली है हमारे इलाके पर, हमारे बच्चों पे, हमारे आम आदमियों पर, पशुओं पर, जंगल पर, उनके लिए इनकी जागरूकता में की देखरेख में और इनके दर्द को लेकर जो ये समाज के यहाँ पर आए हैं धूपराई में ज्ञापन देने के लिए, तो वो हमने सरकार को अवगत कराने के लिए ज्ञापन पत्र एसडीएम के मार्फत सरकार को भेजा है कि सरकार इन चीज़ों को हटाए और हमें अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीम, हमें अच्छी शिक्षा, हमें अच्छी स्वास्थ्य और सड़कें उपलब्ध कराई जाए, ना कि बूचड़खाने जिनसे आजकल ये बीमारियां, कैंसर हैं और सांस है, दमा है, एलर्जी है, ये बीमारियां जो फैल रही है इनको बंद करा जाए। ये हमारे इलाके के साथ एक सौतेला व्यवहार है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम सबसे पिछड़े जिलों में मेवात शुमार है। पिछड़े जिले को बजाय उत्थान के हम पर और मुसीबत प्रदूषण की जो थोपी जा रही है यहाँ पर, बूचड़खाने की, गंदगियों की, और जिनसे हमारा आम जनमानस इतना दुखी हो चुका है कि इनकी वजह से जो गंदगियां सड़कों पर फैल रही हैं उनसे एक मोटी मक्खी जो बहुत बड़ी बीमारी की जड़ है। आसपास इलाके में तो जहां पर ये बूचड़खाने लगे हुए हैं वहां पर खाना भी नहीं खाने देती। जब हम इंसानी जिंदगी जीने का हर आदमी को अपना अधिकार है, हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारी शासन प्रशासन से यही गुजारिश है कि ऐसे अजाब हमारे इलाके में और हमारी जनता पर ना थोपे जाएं और इनको तुरंत संज्ञान में लेकर जितनी जल्दी हो सके उतना बंद करे। अगर सरकार फिर भी नहीं चेती तो लास्ट में मेवात की आवाम पूरी सड़कों को भी आबाद करेगी, जेलों को भी आबाद करेगी और हम पे जो भी कानूनी दायरे में रहकर हम अपना स्ट्रगल, संघर्ष कर सकते हैं इनके विरोध में, वो करेंगे, लेकिन हम बूचड़खानों को खुलने नहीं देंगे। ये हमारी पूरी मेवात की जनता का एक प्रण लिया हुआ है, उस प्रण को हम निभा कर रहेंगे। सांसदों सब भी जिनसे भी हम मिले हैं, 8 से 10 सांसदों से हम मिल सके हैं। चंद्रशेखर रावण है, इकरा हसन जी है और मसूद साहब भी है, संजय सिंह भी है और भी बहुत से सांसद से हम मिले हैं और अब आगे भी मिलने का सिलसिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी हमारा मिलने का प्रोग्राम है, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी हमारा मिलने का प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रोग्राम है। वो एक धीरे धीरे हमारा एक प्रोसेस, एक कानून रूप से हम कर रहे हैं। अगर सरकार फिर भी ना चेती तो उसके लास्ट हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक पंचायत होगी। हमें इस राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, वो सपोर्ट करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। असली सही मायने में तो कहना चाहिए कि ये तो विधायकों का काम है, हमने जनता ने चुने हैं, लेकिन वो अपने आराम ऐसी की जिंदगी गुजार रहे हैं तो गुजारो, लेकिन हम अपना जुल्म बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। कहाँ से कहाँ तक पैदल चल रहे हैं? जी, हम रसूलपुर गांव से और पुन्हाना एसडीएम ऑफिस तक पैदल चल के आए हैं
और इससे पहले भी 1 सप्ताह पहले भी हमने पैदल यात्रा की थी गांव जहटाना से एसडीएम ऑफिस तक। तब किसी कारण से एसडीएम दर से मिल नहीं पाए। आज हम ज्ञापन दे दिया है और सरकार से हमारी इतनी विनती है, हम इतना ही सरकार से बस एक विश्वास रखते हैं, अगर आप मेवात को कुछ देना चाहते हो तो बहुत सारी सौगातें हैं जो आप दे सकते हैं। आप हमें विश्वविद्यालय दे सकते हो, आप हमें कॉलेज दे सकते हो, आप हमें खेल स्टेडियम दे सकते हो, आप हमें ट्रेन मेट्रो दे सकते हो, लेकिन वो सब चीजें ना देकर आप हमें जो गंदगी दे रहे हो, अगर हमें वो सब नहीं दे सकते तो हम सरकार से इतना अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, आप कृपया हाथ जोड़कर ये गंदगी भी मत दीजिए। हमें इस गंदगी की जरूरत नहीं है। हमें जिस चीज की जरूरत है, अगर आप हमें वो मुहिम दिला सकते हो तो दिला दो, वरना इस गंदगी को, इस बीमारी को हमारे यहाँ मत दो। हमारे यहाँ वैसे ही अनपढ़ लोग हैं, उन्हें पता नहीं कि अपना स्वास्थ्य किस तरह से ठीक रखना होता है, और ऊपर से आप एक ऐसी बीमारी जो कैंसर जैसी बीमारी हो गई, चर्म रोग हो गया, दमा हो गया, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं 10-12 साल की, आप गूगल करके देखें, इन बूचड़ खानों की वजह से उनको महामारी की जो बीमारी होती है वो बहुत जल्दी पनपेगी। ये इतने भयानक, एक इतना भयंकर नासूर है हमारे लिए, हमारी जिंदगी को तबाह कर देगा। मेवात वासियों से इतनी अपील है, आगे से भी आप हमारा साथ दें।